इस्लाम हर जात के लिए पैगाम आया है। इस्लाम ये कहीं नहीं कहा कि एक इस्लाम को सिर्फ पानी पिलाना है। इस्लाम का तो काम पानी पिलाना, शरबत पिलाना, खाना खिलाना। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा के दिन न्यू प्रयास फाउंडेशन और आवाज़ फाउंडेशन की ओर से आज राजा बाजार मोड़ में आम आदमियों को शरबत बांटा गया। इस मौके पर न्यू प्रयास फाउंडेशन की फाउंडर पूजा साहा और आवाज़ फाउंडेशन के फाउंडर फैसल खान समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सब ने करबला के दिन को याद किया और कहा कि करबला के मैदान में किसी को भी पानी नहीं मिला था, लेकिन आज हम सबको शरबत मिल रहा है। इसके देश आज के दौर में जो देश में जिस तरह से सिचुएशन है, जो हालात है, जिस तरह से आरएसएस फिरका परस्त जिस तरह से ताकत पसार रही है, ऐसे माहौल में भी हम लोग अगर शरबत पिलाने का काम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल सियासत होना शुरू हो जाता है। अच्छे काम में तो बाधा आती है, मगर अच्छे काम लोगों को करना चाहिए क्योंकि पब्लिक और जनता आपके साथ होती है। आपके जहन में कैसा आया कि पूजा साहा को ही लेके करना है? देखिए, हमारे जहन में तो हमेशा हम लोग करते हैं हर साल में। आज पूजा साहा के नेतृत्व में पूजा साहा ने ये बताया कि ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम भारतवासी, हम देश के। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि तिरंगा में 3 रंग है और 3 रंग में कहीं भी नहीं देखिएगा कम और बेसी नहीं मिलेगा आपको। 3 रंग बराबर है। तो आप बताइए कि जब 3 रंग बराबर है, देश का तिरंगा ही बता रहा है कि बराबर है, तो कम बेसी यहाँ देश में कैसे चलेगा? हम सब तो बराबर हैं। तो अगर कोई कहेगा कि कोई पाकिस्तान चले जाओ छोड़ करके, तो किसी के बाप का देश थोड़ी है। हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना यहाँ के हिंदू भाई का है, तो मुसलमान भाई का भी उतना ही है। सिख, ईसाई, जितना भी धर्म के लोग हैं, हम लोगों का सब बराबर है। मगर यहाँ के कुछ नेता, कोई पॉलिटिकल जो नेता है, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम करने का जो सियासत है, आप बंद कर दें। नहीं तो जनता रास्ते पे जब उतरेगी तो आपका खैरियत नहीं रहेगी। क्योंकि आपने ये जो जहर बोया है, ये जो जहर जो शरबत पिला रहे हैं, ये शरबत इमाम जमाना का शरबत पिलाइए, मोहब्बत का शरबत पिलाइए। आप पैगाम दीजिए दोस्त, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का पैगाम दीजिए। ये कुछ नेता जो हैं, जो धर्म विशेष को आगे ला करके, आप जो रोजगार के ऊपर बात नहीं करते, आप नौकरी के ऊपर बात नहीं करते, आप हेल्थ के ऊपर बात नहीं करते। आज देखिए ना, एजुकेशन का हालत क्या है हमारे देश में। आज देश किस तरह से भटक रहा है, लोग परेशान है। पब्लिक से कोई सवाल पूछा है कि पब्लिक किस हाल में है? कोई सवाल पूछता नहीं कोई नेता आकर के। वोट के टाइम में तो आप रास्ते में आ जाते हैं, घर घर चले जाते हैं, मगर आज जनता हाल से बेहाल है। ये शहीद करबला का जो मामला है, उसको लेके हम लोग आए हैं और देश को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गाजा जैसे देश में जो हमारे फिलिस्तीन भाई रहते हैं और जिस तरह से इजराइल बर्बरता कर रहा है और हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश है, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट जो देश में बोलती है कि हम लोग भारतवर्ष नेशनल राष्ट्रवाद बनाने की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान में ये इतिहास गवाह है कि जब किसी देश पे अटैक हुआ है, तो भारत कांग्रेस का जब सत्ता था, तो कांग्रेस हमेशा निंदा करती थी, आवाज़ उठाती थी। आज मोदी गवर्नमेंट से हमारा सवाल है कि आज इस फिलिस्तीन जैसे शहर में अटैक हो रहा है, मासूमों की जान जा रही है, मजलूमों की जान जा रही है, निर्दोषों की जान जा रही है, उसके बावजूद भी आप देश से आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम चाहते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से हम कहना चाहते हैं कि भारत देश को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, देश के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और किसी के ऊपर भी जुल्म होगा तो हिंदुस्तान को आवाज़ उठाना चाहिए। मुसलमान कंट्री संविधान इजाज़त देता, हर कोई आवाज़ उठा सकता है। कोई अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या फैसल खान आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या पूजा साहा नहीं आवाज़ उठाएगी? क्या मुनाब मलिक आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या तनवीर आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या शान आज़ाद आवाज़ नहीं उठाएगा? आप मीडिया वाले आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग भी अपना बात रख रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रास्ते पे उतरेंगे। हम लोग डरने वाले में से कौम में से नहीं है। करबला हमेशा हक और सच का आगे लड़ाई लड़ा है, यजीदियों को हमेशा परास्त किया है। तो आने वाले वक्त में भी देखिएगा, हम लोग यजीद को परास्त करेंगे। अगर नेतन्याहू अगर सोच रहे हैं, राष्ट्रपति अगर इजराइल के, कि हम डरा देंगे फिलिस्तीन को, तो आप भूल में हैं। आप डरने वाले कौम नहीं। इस्लाम परचम कभी डरता है न डरेगा। इस्लाम हमेशा हक के लिए लड़ा है और लड़ेगा और आगे भी लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज यहाँ से क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज यही देंगे हिंदुस्तान के देशवासियों को कि आज आशूरा का दिन है और करबला के दिन में जो जिस तरह से हमारे करबला के 72 शहीद हो रहे थे, जंग लड़ रहे थे, और उसी दिन में ये
इजराइल ने जिस तरह फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाया, ये कहीं ना कहीं कड़ी निंदा करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं कि अगर बाज नहीं आए तो आने वाले वक्त में मुसलमान ही सिर्फ नहीं, हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई भी करबला को उतना ही मानते हैं जितना हमारे मुसलमान भाई मानते हैं। तो जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ देंगे कि आप आगे आएँ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए नेतन्याहू जैसे राष्ट्रपति को परास्त करने के लिए हम लोग को रास्ते पर उतरना पड़ेगा। चोट तो 100% लगेगा, क्योंकि देखिए जहाँ आत्मा सही हो तो वहाँ भगवान रहता है, भगवान ही ईश्वर होता है, ईश्वरी अल्लाह होता है। ठीक है, तो हम हिंदू होके यहाँ पे शरबत बांट रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, प्यास तो सभी की पानी से ही बुझती है। अगर पानी से अगर प्यास बुझती है तो फिर भगवान कैसे अलग हो गए? पानी का रंग तो हम लोग खुद डालते हैं। आज यहाँ पे रंग हम लोगों ने जो डाला तो ये हमारी डाली हुई रंग है, तो इसमें हम कैसे अलग कर दे कि हम हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है? हम लोग सब एक है, हम लोग भारतवासी है, हम लोग भारत के नागरिक है, तो इस हिसाब से हम लोग सब भाई बहन हुए। तो इसी तरह से आज हमारे यहाँ जितने भी है माइनॉरिटी भाई है, यहाँ पे हमारी मौजूद आवाज़ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट फजल साहब जी है, हमारी बहन नूरजहाँ जी है, यहाँ पे जावेद भाई जी है, और यहाँ पे हाँ जी और बहुत सारे हमारे यहाँ अगल बगल और भी है। तो और बहुत जन हमारे कार्यकर्ता आ नहीं सके, कोई बीमार है और कोई तो आज रोज़ा जो तो रखे हुए, तो उसी वजह से उन लोग को भी तकलीफ़ हुआ कि वो लोग आ नहीं पाए। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचे, कि मैंने इतना ही सोचा कि मैं अगर आज पानी का ये प्रबंध करती हूँ तो कुछ नहीं होने से भी मेरा अल्लाह का द्वार मेरे लिए खुला रहेगा। बस यही सोच के मैं कर रही हूँ। और आपके लिए क्या बड़ा है, धर्म या इंसानियत? मेरे लिए इंसानियत बड़ा है, इंसानियत ही सबसे बड़ा है। जब कोई बीमार होता है, अगर किसी को कुछ होता है तो वो तब उस समय क्या वो धर्म को लेकर बैठेगा? आप हमको जवाब दीजिए। तो उस समय हम लोग कोई भी हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, उसी से हम लोग मरहम पट्टी कराएंगे ना, जो आपका प्राण बचाएगा। तो फिर आप इसमें कैसे सोचेंगे? ठीक है, मैं बस यही सोचती हूँ बस। और आज मुझे यहाँ साथ देने के लिए इन सब भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि लाख कोशिश बावजूद के वजह भी आज हम लोग का ये जो पानी का था ये हम लोग कर पाए। क्योंकि जब भी नबी का काम कोई भी होता है, इसी तरह से रुकवाने वाला हजार आ जाते हैं, क्योंकि नबी का काम में रुकावट आता ही है। क्योंकि जहाँ सच की जीत होता है वहाँ सच रहता है, सच को हमेशा रोकने की कोशिश किया जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि एक पूजा साहा जैसी लेडी, जिनका ऑर्गेनाइजेशन है न्यू प्रयास, उन्होंने मुहर्रमुल अल हरम के दिन में शरबत का इंतज़ाम किया। और इतना खूबसूरत इंतज़ाम शायद हमारे मुस्लिम भाई लोग भी जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन एक गैर कौम हमारे साथ खड़ी होकर के मुस्लिम हिंदू को अलग नज़रिया से ना देखने वाली, एक नज़र को मिलाने वाली पूजा साहा ने जो ये पैगाम जो देने की कोशिश की है शरबत बांट करके, हमें बेहद खुशी है। और ये हिंदुस्तान में इस चीज़ की पूरी जो खूबसूरती है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए। और यही खूबसूरती की वजह से हमारे हिंदुस्तान का भेदभाव ख़त्म होगा। पूजा साहा जैसी लेडी जो है वो आज हमारे दरमियान आ करके एक मुस्लिमों को नहीं बल्कि हर एक कौम को एक मैसेज देना चाहती हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना है और ना ही किसी को लेकर के आपस में भेदभाव पैदा करते रहना है। आज ऐसा माहौल हो गया है जो कि आज हमारे राजनेता लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से वो ताल्लुक़ रखते हैं, आज कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे की मज़हब को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं, किसी न किसी लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान हमेशा तिरंगा जो लहराता हुआ रहा है, आज देखिएगा तिरंगा में जिस तरह 3 रंग है उस तरह हम हिंदुस्तान में भी एक ही तरह सब सजे हुए हैं इस तिरंगा की तरह। और जो घर घर तिरंगा का जो नारा जो चल रहा है, हमारे दिल में अगर वो तिरंगा बस जाए तो हमें घर घर तो रहेगा ही, पर दिल ज़रूरी है कि कोई अगर रास्ते में कोई भी अगर पड़ा हुआ है तो हमें ये मुंह मोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा कि वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है। हम वो मुस्लिम का पैगाम देंगे, जिस तरह ये शरबत बांट करके पैगाम दिया है कि किस तरह शरबत में मिठास होता है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये मिठास को बांट देना चाहिए। आज मुहर्रम का दिन है, बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत किया है। और पूजा साहा जैसी लेडी जो एक नॉन मुस्लिम होकर के वो मुस्लिमों के साथ और इमाम हसन हुसैन का जो वो उन्होंने जो जाना
और वो आज रास्ते में आ गई कि नहीं, हम जो यजीद जो काम किए थे वो काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि एक सच्चा मुस्लिम और जो इमाम हुसैन ने शहादत देते देते आज पूरा फैला करके परचम लहरा के मुसलमान का गए, आज उनका साथ देना चाहिए।